सर आपने तो इतनी सारी एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक की है, अभी नीट को 4 महीने बाकी है, तो आपकी राय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी चाहिए हमें? ब्रो देखो, मिनिमम 4 बार रिवीजन तो करना ही करना है। अगर उससे कम किया तो भैया तुम क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। अभी तक आपने सारे टॉपर्स के मुंह से एंड इंटरव्यू से बस ये एक ही बात सुनी है, बट भैया जस्ट ये एक सिंपल बट फॉल्स एडवाइस ने बहुत सारे स्टूडेंट्स के करियर्स बर्बाद किए हैं। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सारे टॉपर्स लाते हैं 4 बार रिवीजन करके रैंक। आप स्मार्ट हो समझ गए, लेकिन उसका मतलब ये भी तो जरूरी नहीं कि हर बार आप ही सच हो। तो भैया मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आइडियली अगर आप एक परफेक्ट वर्ल्ड में जी रहे हो तो आपको 4 रिवीजन करने ही करने चाहिए, एंड रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट रिवीजन इज नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। प्रॉब्लम ये है ना कि इतनी सारी भेड़ चाल में अभी एक हाइप बन गया है, एंड स्टूडेंट्स लिटरली डू एनीथिंग टू कंप्लीट 4 to 5 रिवीजन्स। उनको फर्क नहीं पड़ता है चाहे कैसी भी पढ़ाई हो, नोट्स कंप्लीट हो ना हो, सब्जेक्ट्स आधे बाकी रह जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट दिल के सेटिस्फेक्शन के लिए उनको 4 रिवीजन करने ही करने होते हैं। एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे, एंड ऐसा 5 बार करके 5 रिवीजन कंप्लीट भी कर लेंगे। लेकिन जब वो खत्म करते हैं, जो सिर्फ एक उल्लू बनाने की बात होती है अपने आप को, उनको सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि भैया आप तो हमारा रैंक पक्का ही पक्का है। बट टू देयर सरप्राइज, जब वो एग्जाम देके आते हैं एंड जब उनका रिजल्ट आता है, तब पता चलता है कि भैया इतनी सारी मेहनत कर ली, इतना सारे रिवीजन मार लिए, फिर भी रैंक तो आया ही नहीं। एंड आप किसी भी अपने सीनियर को पूछ लेना जिसने लास्ट ईयर या उसके 2-3 साल पहले एग्जाम दिया था, या तो आपने खुद भी दिया होगा, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको पता ही होगा कि 3-4 रिवीजन आपने भी किए होंगे, फिर भी आपका रैंक नहीं आया था। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये भेड़ चाल में टॉपर्स को फॉलो करने के चक्कर में भैया फर्स्ट रीडिंग को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इवन जो भी पहली बार रीडिंग कर रहे हैं, जिनका टारगेट पहले 6 से 8 महीने में फर्स्ट रीडिंग को कंप्लीट करने का है, वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में यही बात चल रही है कि भैया पीछे 4 से 5 महीने रखने ही रखने, चाहे कुछ भी हो जाए, 4 बार रिवीजन उसमें करना ही करना है, वरना तो हमारा रैंक नहीं आएगा। एंड उसके लिए वो फर्स्ट रीडिंग के दौरान फटाफट सारे के सारे सब्जेक्ट खत्म करते हैं, चाहे उनको समझ आए ना आए, चाहे फैक्चुअल चीजें याद रहे ना रहे, कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनको बस फर्स्ट रीडिंग पहले 6 महीने में कंप्लीट करना होता है, ताकि पीछे 4-5 बार वो रिवीजन कर पाए। एंड ऐसी पढ़ाई के बाद जब आप रिवीजन लेके बैठते हो ना भैया, तब आपको रियलाइज होता है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर ली। आपने फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे इतना ज्यादा ग्रॉस एंड वेग रीडिंग किया है कि आपको कुछ पता ही नहीं है। आपका वही सेम लेवल है जो आपके पढ़ाई के स्टार्टिंग में था, वो भी 6 से 8 महीने अच्छे से पढ़ाई करने के बाद भी। एंड ये चीज भी अगर रिवीजन के टाइम पे पता चल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये चीज रिवीजन के बाद भी पता नहीं चलती है, एंड लोग बस फ्लो में आके फटाफट से 5 महीने में 5 बार रिवीजन कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसीलिए ही वो फर्स्ट रीडिंग को 6 महीने में फटाफट से कंप्लीट किया था। एंड अब जब आप रिवीजन लेके बैठते हो, तब आपका टारगेट होना चाहिए कि सारी की सारी चीजों को कॉन्सेंट्रेट किया जाए, अच्छे से नॉलेज लेके बिठाया जाए दिमाग में। लेकिन उस टाइम पे भी अगर आप ठीक से पढ़ना चाहोगे तो आपको मिनिमम 3 से 4 महीने लग जाएंगे फर्स्ट रिवीजन को कंप्लीट करने में ही। लेकिन फिर भी जस्ट आपको क्योंकि 5 रिवीजन कंप्लीट करने हैं, आप फिर से उसको कॉम्प्रोमाइज करोगे, आप फिर से सारे रिवीजन को कॉम्प्रोमाइज करोगे, फटाफट से एक दिन में एक सब्जेक्ट करते करते 5 महीने में 5 रिवीजन कंप्लीट भी कर दोगे। एंड ऐसा करके जब आप एग्जाम देने जाते हो, आपको लगता है कि भैया हमारा तो 5 रिवीजन कंप्लीट हो गए हैं, हमारा तो रैंक पक्का ही पक्का है। भैया आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। मेरा टारगेट भी फर्स्ट रीडिंग 6 महीने में कंप्लीट करने का था, क्योंकि मैंने भी हर जगह से बस यही सुना था। लेकिन मुझे चीज़ों को याद रखने में, समझने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था, एंड मैं नहीं चाहता था कि मैं फर्स्ट रीडिंग को कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम होने के बावजूद मैं अगर वो चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ, याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर वो रिवीजन के टाइम पे तो होने से रहा, उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा लैक ऑफ टाइम एंड प्रेशर होगा। तो वो 1-आध महीने के अंदर अंदर मैं सारा का सारा सिलेबस याद कर पाऊँ, वो तो इम्पॉसिबल है। सो टारगेट 6 महीने का था, लेकिन मेरा फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करते करते मुझे 9 महीने हो गए, एंड उसमें भी मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किए थे। हर एक सब्जेक्ट का सिर्फ 60 to 70% ही कवर अप किया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा लेगिंग बिहाइंड फील हो रहा था। बट आप एक चमत्कार की बात देखो यहाँ पे भैया, कि जहाँ पे इंटर्नशिप के स्टार्टिंग में फर्स्ट मॉक टेस्ट में मेरा रैंक था 12,000, वहाँ पे जस्ट ये एक 9 महीने के फर्स्ट रीडिंग के बाद मेरा रैंक इंप्रूव होके हो गया था भैया टॉप 500 में। इवन तो मैंने अभी तक रिवीजन नहीं किया था, सारे सब्जेक्ट खत्म नहीं किए थे, ठीक से पढ़ा भी नहीं था, फिर भी धीरे धीरे इंटर्नशिप में मेरा रैंक इंप्रूव होते होते 12,000 से 500 तक पहुंच गया था। एंड उसके बाद मेरे पास सिर्फ 2.5-3 महीने बचे थे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेट रिवीजन कर पाया था, वो भी ढंग से नहीं कर पाया था। बहुत सारी मिस्टेक्स की थी मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि मैं टॉपर्स को फॉलो कर पा नहीं रहा था, एंड खुद की स्ट्रेटेजी बनाने में ऑब्वियसली टाइम लगता है, ठोकरे खाते हैं तब जाके सीखते हैं। एंड सो इवन तो मैंने डेट रिवीजन भी किया, मेरा रैंक ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ, एंड नीट में भी मेरा रैंक आया था भैया 186। एंड इवन दो इतनी सारी मिस्टेक्स करने के बाद भी मेरा रैंक इसलिए आया क्योंकि भैया मैं हर बार ट्राई करता था कि जो भी अभी पढ़ रहा हूँ उसको बस अच्छे से क्लियर अप करूँ, उसको दिमाग में कैसे भी करके बिठाऊँ, एंड उसको लॉन्ग टाइम के लिए कैसे याद रख सकता हूँ, उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनाऊँ। मैं कभी भी रिवीजन के पीछे भागा ही नहीं था भैया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इतना टाइम होने के बावजूद भी मैं अगर इस चीज़ को क्लियर अप नहीं कर पा रहा तो रिवीजन के टाइम पे तो ऑब्वियसली मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होगा, उस टाइम पे तो फिर ये चीज़ मैं कर ही नहीं पाऊंगा। सो बेटर यही है कि अभी से ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे तो लगे, बट इसको क्लियर अप कर दो ताकि रिवीजन में फटाक से दिमाग में आ जाए। हाँ, दैट डजंट मीन कि आपको फर्स्ट रीडिंग का टाइम एक्सटेंड करना ही करना है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, स्मार्टली सब कुछ मैनेज करते हो, तो 6 महीने के अंदर अंदर इजीली फर्स्ट रीडिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, और थोड़े बहुत पहले से जगे हुए हो तो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर भी कर सकते हो। लेकिन वो भेड़ चाल से हटना पड़ेगा, अपनी सिचुएशन देखनी पड़ेगी, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, रादर देन किसी और को ब्लाइंडली फॉलो करने में लगे रहो। ये वीडियो से मैं बस आपको एक ही संदेश देना चाहूंगा कि डोंट मैस अप एवरीथिंग इन द डिजायर ऑफ जस्ट 3 to 4 रिवीजन। हाँ, ये सच बात है कि 4 बार रिवीजन करोगे तो रैंक इंप्रूव होगा ही होगा,
लेकिन वो तब होगा जब आप वो रिवीजन ठीक से कर रहे हो भैया, आप सारे की सारी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हो, उसको याद कर पा रहे हो। जो टॉपर्स करते हैं, टॉपर्स के दिमाग में सारी की सारी चीज़ें होती है पहले से, एंड वो हर बार कॉन्सेंट्रेट करते हैं अच्छे से। बाकी जस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए आपने 4-5 रिवीजन कर लिए, तो भैया उससे आपका रैंक इंप्रूव तो होने से रहा, अभी जो लेवल पे हो उससे भी ज़्यादा गिर जाएगा। एंड ना सिर्फ रिवीजन, ये 4 महीने भैया बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, जिसमें पूरी की पूरी दुनिया जगती है। सबको लगता है कि भैया अब एग्जाम नजदीक आ रही है, अब पढ़ना पड़ेगा, एंड सो कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती है, एंड साथ में आपकी भी डिफिकल्टी, स्ट्रगल्स एंड नेगेटिविटी सेम लेवल पे बढ़ती है। एंड ना सिर्फ रिवीजन, आपको माइंड सेट से लेकर पॉजिटिविटी, एनर्जी, लास्ट 1 मंथ की बायोलॉजिकल साइकिल एंड इंडिया का बेस्ट एग्जाम डे फॉर्मुलेट करने तक के सारे फैक्टर्स आपके गोल के लिए अलाइन करने पड़ते हैं, एंड तब जाके आपका रैंक आता है। पढ़ाती तो भैया पूरी दुनिया है, लेकिन पढ़ना कैसे है वो कोई पढ़ाता नहीं है। एंड मुझे पता है कि यूट्यूब पे आपको ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्ट आइडियाज मेरे अलावा और कोई देता नहीं है, क्योंकि भैया हम भी आपके जगह पे थे, हम भी एवरेज स्टूडेंट से वहाँ से उठ के यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए हम जानते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करता है। एंड क्योंकि यूट्यूब पे चाहते हुए भी मैं ज़्यादा वीडियोज रिलीज नहीं कर पाता हूँ, मैंने अपनी एप्लीकेशन स्मार्टिक्स पे पूरा का पूरा स्मार्ट मेंटरशिप प्रोग्राम रिलीज किया हुआ है। इट्स द इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली कॉन्सेप्ट टू रिवॉल्यूशनाइज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ लाख्स ऑफ MBBS स्टूडेंट्स। इवन दो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट मानता था, मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की थी, बट हर मिस्टेक में एक बात फिक्स रहती थी कि मैं वो मिस्टेक से सीखता था एंड उसमें से इंप्रूव होने का ट्राई करता था। हाँ, उसमें कई बार टाइम भी लग जाता था, 2, 4, 6, 8 महीने भी लग जाते थे, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलता था। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि मैंने जितना टाइम वेस्ट किया वो सारी चीज़ों को सीखने में, उतना टाइम आप भी वेस्ट करो। आपको मेरी मिस्टेक से भी फिल्टर आउट करके सबसे बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी आप अपने हिसाब से कैसे बना सकते हो, वो ये मेंटरशिप प्रोग्राम सिखाएगा। भैया टॉपर्स की बात अलग होती है, उन्होंने फर्स्ट ईयर से सारी की सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी होती है, समझी होती है, एंड उनके दिमाग में कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें पड़ी होती है। एंड सो वो पहले 6 महीने में फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट भी कर देंगे, पिछले 4 महीने में 4 बार रिवीजन भी कंप्लीट कर देंगे, एंड तब जाके रैंक भी ले आएंगे। लेकिन आप भैया उस लेवल पे हो जहाँ पे आपने 4 साल बस मजे मजे किए हैं, कुछ भी ढंग से पढ़ा नहीं है, ठीक से पढ़ाना पड़ा करके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पास किए, एंड आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आप भी 6 महीने में दुनिया भर का मटेरियल यूज करके फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर दोगे, एंड उसके बाद 4 बार 4 रिवीजन कंप्लीट कर दोगे, तो भैया आप गलत हो। आप भी बाकी सारे भेड़ों की तरह फिर कुएं में ही गिरने वाले हो। इट्स ओके टू गिव सम मोर टाइम इन द फर्स्ट रीडिंग और इवन इन द रिवीजन एज फार एज यू आर यूटिलाइजिंग दैट टाइम फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग योर नॉलेज। हर बार फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके दूसरे लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, कई बार अपनी सिचुएशन को भी देखा करो यारो। हाँ, टॉपर्स की बहुत सारी चीजें हेल्पफुल भी होती है एंड आपको यूटिलाइज भी करनी चाहिए, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो एंड हर बार आप टिपिकल टॉपर्स की बातों को फॉलो करने जाते हो, तो भैया मेजर चांस है कि आप दलदल में फंस जाओगे, जो अभी तक होता आया है। बट आपका भाई भैया ये ट्रेंड को चेंज करेगा। एंड ये वीडियो तो भैया 1% भी नहीं है, मेरी एप्लीकेशन पे आपको ऐसी हजारों चीजें मिलेगी जो आपको एक नया नजरिया दिखाएगी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अगेंस्ट द ट्रेंड जाके कम से कम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो उसके हैक्स सिखाएगी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप अपनी पर्सनलाइज सिचुएशन के हिसाब से ऐसे हैक्स कैसे यूटिलाइज कर सकते हो वो बनाना सिखाएगी। एक बार जस्ट डाउनलोड करके फ्री कंटेंट यूज करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी यूट्यूब पे तो मैं आपको स्मार्टनेस का ज्ञान देता ही रहूंगा। बार बार मेरे वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।